क्या आपकी उम्र 21 या 22 साल की है, आपकी हेयर थिनिंग स्टार्ट हो चुकी है और आपको लगता है कि अब बाल्डनेस भी आ रही है और आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बारे में सोच रहे हैं, या आपकी उम्र करीबन 50 साल है और अब आप सोच रहे हैं कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब हेयर ट्रांसप्लांट कराने का क्या फायदा। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा यादव, बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट इन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज। एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेस्ट एज फॉर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज क्या होती है, सेफेस्ट एज फॉर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज क्या होती है, बेस्ट रिजल्ट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट कब आते हैं और कौन सी वो एज है जब हमारी बेस्ट डेंसिटी ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट आएगी और लाइफ लॉन्ग रिजल्ट्स हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज के कब आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाई एज मैटर्स व्हेन इट कम्स टू हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। जब आप यंग होते हैं यानी 20, 21 या 22 साल की एज ग्रुप में होते हैं तो हेयर थिनिंग का प्रोसेस अभी स्टार्ट ही हुआ होता है, ये अभी एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। से फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हम जानते हैं नॉरवुड हैमिल्टन स्कोरिंग पे हमारी जो हेयर थिनिंग का प्रोसेस है वो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 6 में डिवाइड किया जाता है। तो अभी आप हो सकता है ग्रेड 2 पर ही अभी आपका हेयर थिनिंग का प्रोसेस है। ये अभी प्रोसेस एक प्रोग्रेसिव स्टेजिंग में है, ग्रेड 2 से ग्रेड 3, ग्रेड 3 से ग्रेड 4 और हो सकता है कि ये आगे जाके ग्रेड 5 या ग्रेड 6 में भी हो जाए। तो अगर आप देखिए ऊपर एक पिक्चर आपको सैटेलाइट पे दिखाई देगी, ये एक ग्रेड 2 हेयर लॉस का पैटर्न है। अगर आप इस ग्रेड 2 पर ही अपना हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करा लेते हैं और उसके बाद में ग्रेड 2 के बाद जो आपके रिमेनिंग एग्जिस्टिंग हेयर है उसको मेंटेन कराने के लिए अगर आप कुछ भी प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं तो हो सकता है ग्रेड 2 पे आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराकर उसको वापस से अपनी हेयर लाइन को मेंटेन करा लिया, फिर आपने उसको बचाने के लिए आगे अपने बालों को कुछ भी नहीं किया है, तो हो सकता है कि ये प्रोसेस आगे चलता रहे। तो जो आपके ट्रांसप्लांटेड बाल हैं वो तो जस के तस बने रहेंगे काफी लंबे समय के लिए, पर जो आपके पहले जो आपके खुद के बाल थे, जो एग्जिस्टिंग हेयर थे, वो पीछे हेयर लाइन खिसक जाने की वजह से ट्रांसप्लांटेड हेयर में और जो आपके पहले के बाल थे उनके बीच में एक गैप आ जाता है, यानी एक गंजेपन का हिस्सा सा डेवलप हो जाता है जो कि बहुत ज्यादा खराब दिखता है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए सबसे पहली जरूरत जो होती है वो ये होता है कि आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट को स्टेबलाइज होने दें। तो 20, 21, 22 साल की उम्र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो यही है कि अभी आपका हेयर थिनिंग का जो पैटर्न है, जो आपकी हेयर लाइन है वो स्टेबल नहीं है। इसीलिए इतनी यंग एज पर आपको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराने का कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। तो अभी हमने समझ लिया है कि अर्ली एजेस में हेयर ट्रांसप्लांट कराने से हमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो व्हाट इज द आइडियल एज फॉर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी? ग्रेड 3 और ग्रेड 4 से अबव के जो हेयर थिनिंग या बाल्डनेस के पैटर्न होते हैं उनमें, जब आपका हेयर बाल्डनेस का जो पैटर्न है वो स्टेबल हो जाए, कम से भी कम 1 से 1.5 साल के लिए, जब आप मेडिकल ट्रीटमेंट ट्राई कर चुके हों जैसे मिनॉक्सिडिल, पीआरपी, फिनास्टेराइड, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी को ट्राई कर लेने के बाद ही हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट का डिसीजन लेना चाहिए। जब आप इमोशनली और फाइनेंशियली इतने स्टेबल हो चुके हों कि आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करा सकते हो और उसका लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस भी कराने के लिए प्रिपेयर्ड हो चुके हों। इस सारे प्रोसेस को हेयर थिनिंग के स्टार्ट होने से लेके बाल्डनेस जो कि ग्रेड 3, ग्रेड 4 तक पहुंच रही है, इस सारा प्रोसेस को होने में कम से भी कम 5-6 इयर्स का टाइम लग जाता है और आपकी एज समवेयर अराउंड 27-28 पहुंच जाती है। तो आइडियली दिस इज द एज ग्रुप जो बेस्ट होता है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज को कराने के लिए। और जो एज ग्रुप हम लोग बोलते हैं कि आपके लिए बेस्ट है हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, वो 25 एंड अबव है, एंड आइडियली 27-28 इज द बेस्ट एज ग्रुप जब आपको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज कराने के बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे और आप लोग उस टाइम पे फाइनेंशियली एंड इमोशनली भी बेस्ट इक्विप्ड होते हो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज के फायदों के लिए भी और उसको आगे मेंटेन कराने के लिए भी। सो व्हाट इज द एडवाइस दैट आई हैव फॉर यंग पेशेंट? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज गेट असेस्ड बाय अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्टैब्लिश अ ग्रेडिंग पैटर्न फॉर योर हेयर थिनिंग। नंबर 2, start with medical management as early as possible. Try to reverse or stabilize your hair thinning with medical management or
non-invasive procedures like PRP, mesotheraपy और growth factor concentrate। तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि जो यंग पेशेंट्स हैं उनमें बिल्कुल भी हेयर ट्रांसप्लांट हो ही नहीं सकता? यस, इट इज क्वाइट लाइकली कि उनमें भी हेयर ट्रांसप्लांट हम कर सकते हैं। अगर आपका हेयर बाल्डनेस का पैटर्न ग्रेड 5, ग्रेड 6 में काफी अर्ली एजेस में पहुंच गया है और आपकी सोशल प्रोफाइल या आपकी जॉब की डिमांड्स कुछ इस तरीके की हैं कि उनको हेयर ट्रांसप्लांट की नीड है ही है, तो उस सिचुएशन में हम हेयर ट्रांसप्लांट करा भी सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी इन पेशेंट्स हु आर 50 plus age group. 50 plus is not late for hair transplant surgery. If your hair loss is stable, then you are very good candidates for hair transplant surgeries. अगर कोई छोटा मोटा ailment है जैसे डायबिटीज है या थोड़ा ब्लड प्रेशर का इशू है तो these ailments can be easily managed. अगर कोई बहुत severe comorbidities हैं तो उनमें हम लोगों को हो सकता है कि hair transplant surgery defer करनी पड़ जाए, बट कोई manageable अगर condition होती है तो definitely उनको manage करने के बाद में hair transplant surgeries करी जा सकती हैं। So to sum up, what is the right age for hair transplant surgery? Hair transplant is a very good method for hair restoration and to restore the bald areas on your scalp. It should always be done at the right age and for the right grade of baldness. मेरी advice तो यही होगी, please do not rush into hair transplant surgeries. Also, do not delay it for too long. Please follow with your dermatologist. जो भी आपकी हेयर थिनिंग या बाल्डनेस के पैटर्न हैं, आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से या अपने प्लास्टिक सर्जन से एक बार कंसल्ट करें। वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे वेदर यू नीड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी और वेदर योर हेयर बाल्डनेस और हेयर थिनिंग कैन बी मैनेज्ड विद अ नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट ऑल्सो। स्टिल कंफ्यूज्ड कि आपका जो हेयर लॉस है, हेयर थिनिंग है या जो आपका बाल्डनेस का पैटर्न है वो हेयर ट्रांसप्लांट से मैनेज होगा या उसको हम नॉन सर्जिकली भी मैनेज कर सकते हैं? तो ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन अ पिक्चर ऑफ योर स्कैल्प and your age. We will definitely give you a treatment plan whether you need surgery or whether your treatment can be done with non-surgical options like minoxidil, finasteride, PRP, GFC, mesotherapy. The list is long. If you like our content, please like this video, share it with people who are suffering from hair loss, hair thinning or are planning a hair transplant surgery. We regularly keep making videos on skin and hair care, and if you want us to make videos on certain topics about skin and hair care, please share them in the comment section. We will definitely try to respect your views also and make videos upon that topic particularly. Thank you so much for watching this video.